हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी पे और परमहंस यानी रामकृष्ण मिशन पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। रामकृष्ण परमहंस ये विवेकानंद जी के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गजाधर चट्टोपाध्याय था। ये एक काली मंदिर के पुजारी थे और इन्होंने मानव को ही ईश्वर मान लिया। परमहंस जी, इनका कहना होता था कि जो मानव दिख रहा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो धन संपदा से परिपूर्ण हो, इन्होंने कहा कि जो गरीब जनता है, जिसके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, जिसके पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, हम हर उस व्यक्ति को ईश्वर की भांति समझते हैं और जो हमें सेवा का मौका देता है, जिसे मैं कुछ खिला सकूं, जिसके लिए मैं कुछ उपकार कर सकूं, वही हमारा परम धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी इसी शब्दों को आगे प्रसारित करने के लिए आगे बढ़ाए, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी जब कोई भी कार्य करते थे तो उसमें उनका ये अर्थ निहित होता था कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ, ये गरीब जनता पे कितना प्रभाव डालेगा, क्या उनको कोई फायदा होगा या नहीं होगा। अगर परमहंस जी को ये महसूस हो जाता था कि हमारे कृत्य से किसी के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उस कार्य को करना पसंद नहीं करते थे। वो ईश्वर को मात्र ईश्वर नहीं समझते थे, काली मंदिर के पुजारी थे और काली जी को आधार मान करके वो कोई भी कार्य गरीबों में करने के लिए सक्षम हो जाते थे। आगे चल करके जब इनका मृत्यु हो गया, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने चारों दिशाओं में इनके उपदेशों को प्रसारित करने का संकल्प लिया। रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य थे। उनमें से नरेंद्र दत्त विशिष्ट थे, अलग थे। लोगों के प्रति कार्य करने की जो उनकी लालसा थी, वो उन्हें अन्य लोगों से अलग बना देती थी। नरेंद्र दत्त ही आगे चल करके स्वामी विवेकानंद बने। जिस समय 1893 में अमेरिका के शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था और वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को जब भेजा जा रहा था, उस समय खेतड़ी के महाराजा, उन्होंने नरेंद्र दत्त का नाम परिवर्तित करके उन्हें स्वामी विवेकानंद के संबोधन के साथ भेजा गया था। तभी से इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। जब ये शिकागो पहुंचते हैं, शिकागो में पहुंचने के पश्चात इन्हें बोलने का जो मौका है जब दिया गया, तो वैश्विक समुदाय को, जो धार्मिक अलग अलग पराकाष्ठा के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, विश्व मंच पे जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो एक तरफ जहाँ पश्चिमी संस्कृति से परिपूर्ण पोप थे, पारसी थे, वहाँ पे फादर थे, ईसाई धर्म के लोग थे, इस्लाम धर्म के लोग थे, यानी कि विश्व के धर्म के अलग अलग नुमाइंदगी करने वाले लोग वहाँ मौजूद थे। उसमें हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जब स्वामी विवेकानंद जी पहुँचे, तो भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे, वसुधैव कुटुंबकम के साथ, सर्वे भवन्तु सुखना के साथ ये अपने वक्तव्यों को शुरू किए थे। जिस समय वहाँ पे इन्होंने कहा, शुरुआती दौर में जब इनको बोलने का मौका मिला था,
तब लोगों में ये चेष्टा नहीं थी कि वो स्वामी विवेकानंद जी को इतना सुनेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे इन्होंने संबोधन किया और संबोधन में बोला कि यहाँ पे बैठे हुए सभी मेरी माताएं, बहनें और भाई बंधु, इतने में तालियां गूंज गई थीं। और फिर ये कहा जाता है, कुछ किताबें तो बताती हैं कि ये एक दिन तक बोले थे, लेकिन कुछ किताबों में मिलता है कि अगले दिन भी इन्हें बोलने के लिए पूरा दिन कम पड़ गया था। और उसी समय वहाँ की एक पत्रिका ने कहा था, उस पत्रिका का नाम है न्यूयॉर्क हेराल्ड। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि यदि सनातन धर्म के ऐसे योग्य लोग भारत में हैं तो हमारे यहाँ से ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार के लिए ऐसे देश में भेजना किसी मूर्खतापूर्ण से कम नहीं है, किसी मूर्खता से कम नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा। स्वामी विवेकानंद जी अपने वजूद, अस्तित्व से कम लेकिन अपने कृतज्ञ से ज़्यादा जाने जाते थे। इन्होंने जब बताया कि जिस तरह जब सभी लोगों को सुन चुके थे, तब इन्होंने जब बोलना शुरू किया था तो इन्होंने कहा, जिस तरह संबोधन के पश्चात हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम पहले संबोधन करते हैं, सादर आमंत्रण को स्वीकार करके आभार व्यक्त करते हैं, उसके बाद हम अपने व्यक्तित्व, अपने बातों को रखते हैं। यही कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जिस तरह पूरा विश्व समुदाय आज यहाँ पे एकत्रित होकर के एक ईश्वर की खोज की बात कर रहा है, किसी का ईश्वर अल्लाह में है, तो किसी का ईश्वर ईसा मसीह के जो है पैगंबर में है, किसी का ईसा मसीह में है, किसी का कहीं पे है तो किसी का कहीं पे है। लेकिन मेरा भगवान उन गरीबों में है जो भूखे हैं, मेरा भगवान उस व्यक्तित्व में है जो नंगे हैं, अशिक्षित हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है। किस में ढूंढते हैं? वहीं पे इन्होंने कहा था, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में। यदि इंसान के व्यक्तित्व में, यदि इंसान के साथ अगर भगवान का रूप है तो वो ये है कि इंसान को इंसानियत के साथ मिलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बातें और बताई कि जिस तरह पूरी विश्व की नदियां अलग अलग से निकल करके, अलग अलग से प्रवाहित होकर के समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, उसी तरह से समस्त विश्व के धर्म एक ही मात्र ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उनका एक ही रास्ता है कि एक दूसरे का कल्याण करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना। किसी का मोक्ष कहीं पे भी दिखता हो, लेकिन जो मेरे मानने में है कि कोई भी व्यक्ति यदि अगर भूखा है तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों से विश्व के बहुत ऐसे लोग हैं, जिसमें एनी बेसेंट भी शामिल हैं, प्रभावित हुई और भारत चली आईं। और कई ऐसे समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर भारत में धर्म प्रचारक भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपना अपमान करते हैं। किसी एक भी पूरे धर्म सम्मेलन में 1893 के धर्म सम्मेलन में जितना विवेकानंद जी को सुना गया था, किसी को नहीं सुना गया था। विनम्र भाव से व्यक्त करते हुए हिंदुत्व की बात को उन्होंने रखा था। और उसके बाद लौटने के बाद जब भारत में उनका स्वागत किया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका जो विचार वहाँ जिस भी तरह का रहा है उसका अनुभव बताइए। उन्होंने कहा, मैं किसको अनुभव बताऊँ, हिंदुस्तान तो एक है ही नहीं। एक हिंदुस्तान तो कोट वाला है, बूट वाला है, सूट वाला है, और एक हिंदुस्तान जो नंगे किसी तरह से गमछा लपेट करके भूखों मर करके बेरोजगारी की तलाश में भटक रहा है। किसको सुनाऊं? तभी उन्होंने कहा कि मैं उस हर भारतीय को दोषी मानूंगा
जो पढ़े लिखे हैं और उन गरीबों का ध्यान नहीं देते जिनके बल पर, जिनके राजस्व पर, जिनके मेहनत पर वो पढ़ लिख पाए हैं। तो मेरी बातों को सुनने से पहले बेहतर ये होगा कि हिंदुस्तान से गरीबी मिटाने के लिए, हिंदुस्तान के भावनाओं को जगाने के लिए पहले मानव बनना पड़ेगा। उन्होंने ही कहा था कि अगर आप कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आप उठिए, चलिए और दौड़िए। दौड़ ना सकिए तो चलिए, तेज चलिए, तेज भी ना चल सके तो एक एक कदम बढ़ाइए, लेकिन जब तक मत रुकिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ये हमारे हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय साहब जैसे, हमारे हिंदुस्तान में दयानंद सरस्वती जैसे, हमारे हिंदुस्तान में स्वामी विवेकानंद जैसे, हमारे हिंदुस्तान में आधुनिक रूप में देखा जाए तो APJ अब्दुल कलाम जैसे ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे यहाँ पैदा हुए। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन हमारा देश जब भी कभी किसी भी रूप में देखता है, धर्म सुधार के आंदोलन की बात करता है और धर्म सुधार आंदोलन की बात हो और इन महापुरुषों का नाम ना लिया जाए। अब आपके दिमाग में आता होगा APJ अब्दुल कलाम ने ऐसा क्या कर दिया। APJ अब्दुल कलाम आधुनिक रूप से जो संप्रदायवाद है वो मिटाने वाले मूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। ये टॉपिक में यहाँ पे तो बेशक नहीं है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम का योगदान किसी तरह से कम नहीं है। इन पे मैं किसी और दिन चर्चा करूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जब रामकृष्ण परमहंस के रूप में उनके सम्मान में परमहंस मंडली का जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन का जब उन्होंने नींव रखा, उन्होंने एक ही बात कहा था कि हम हमारे देश के लिए आधुनिकता से बढ़ कर के मानवता है और फिर आधुनिक रूप में बढ़ा जाए। साथियों, दक्षिणेश्वर स्वामी के नाम से रामकृष्ण परमहंस जाने जाते थे और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, यानी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और इनके मृत्यु के बाद विवेकानंद जी ने चारों दिशाओं में इनके उपदेशों को प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया था। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया था। इनका पूर्व नाम यानी इनका जो नाम था नरेंद्र नाथ था और महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया था और स्वामी विवेकानंद का उपाधि दे करके इन्हें अमेरिका भेजा गया था। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में सभी धाराओं की समानता पर बात करते हुए इन्होंने कहा था कि जिस तरह पूरे विश्व की नदियाँ अलग अलग जगहों से निकल करके एक जगह समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, उसी तरह सब जगह के धर्म एक ही बात सिखाते हैं और उनका एक मार्ग है कि वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी सभी धर्मों में सत्य की बात कही गई है, सभी धर्मों में अहिंसा की बात कही गई है, सभी धर्मों में मानवता की बात कही गई है। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने जब विवेकानंद जी से पूछा कि इस्लाम उग्रवादी के रूप में है, उग्र हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, उस धर्म में आप अहिंसा की बात कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि आप किस इस्लाम की बात करते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो मुसलमान हैं,
उनसे ज़्यादा पाक इंसान कोई हो ही नहीं सकता यदि वो मुसलमान हैं। व्यक्ति ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान को कायम रखने वाला मुसलमान होता है। आप किस मुसलमान को देखे हैं, आप किस मुसलमान की बात करते हैं, ये तुम्हारी समझ हो सकता है, लेकिन यदि हजरत मोहम्मद साहब, अली साहब, उमर साहब, अगर इन लोगों की इस्लाम की बात कही जाए तो मैं उस इस्लाम को जानता हूँ और वो पवित्र और पाक है जो इंसानियत की पाठ पढ़ाता है। तो विवेकानंद जी बहुत ही उदार व्यक्तित्व के थे। वो किसी भी बातों को बहुत ही विनम्रता से आसानी से बता देते थे। बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। कहा जाता है कि अगर वो कोई बुक एक बार हाथ में ले लेते थे तो दोबारा उन्हें उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे व्यक्तित्व हिंदुस्तान में होना हम सब के गौरव की बात है। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, उनको सुनने के बाद, उन्होंने इंग्लिश में लिखा होगा, उसका ट्रांसलेशन यही था कि उनको सुनने के बाद, यानी स्वामी विवेकानंद जी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना पश्चिमी संस्कृतियों के लोगों को किसी मूर्खता से कम नहीं है। जहाँ पे ऐसे महानुभाव हों, जहाँ पे ऐसे व्यक्तित्व हों कि उनके बातों में भी, उनके देखने में भी, उनके संबोधन में भी धर्म झलकता हो, ऐसे धर्म संपन्न देश में धर्म प्रचारक क्या भेजा जाए। एक और पत्रिका ने लिखा था कि जब मैंने, पहले तो मैं हिंदू को जानता भी नहीं था, मुझे लगता था कि वो बर्बर और गंवार लोग हैं, लेकिन जब मैंने विवेकानंद जी को सुना तो मुझे लगा कि मेरा पाप धुल गया, मैंने क्या पाप किया था सोच करके। ऐसे ऐसे बातों को उन्होंने जब हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करके रखा तो पूरा देश, पूरे विश्व के समुदाय भारत के तरफ झुकाव रखने लगे। और वो वर्तमान में दिख रहा है कि विश्व गुरु का जो संकल्पना है, जो 2047 तक विश्व गुरु बनने की हमारी संकल्पना है, हमें लगता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1896 में स्वामी जी पुनः अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना करते हैं और कैलिफोर्निया में एक शांति आश्रम भी वो बनाते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक प्रांत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के बेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर इन्होंने अपना मुख्यालय खोला था। ये आपका पश्चिम बंगाल में और ये है उत्तराखंड में, इन्होंने अपना मुख्यालय खोला था। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ लिखा था और उसमें उच्च वर्ग से पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग को अपने साथ मेलजोल की बात इस पुस्तक में इन्होंने कही थी। स्वामी विवेकानंद जी जब दूसरी बार विश्व धर्म सम्मेलन हुआ 1900 में पेरिस में, लोग पहला तो जानते हैं कि शिकागो में 1893 में गए थे, लेकिन दूसरा भी हुआ था 1900 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और वहाँ पे जब स्वामी विवेकानंद जी गए तो लोग केवल इसलिए वहाँ पे इंतजार करते रहे कि कब विवेकानंद जी बोलेंगे। और उस समय महिला अधिकार को लेकर के पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा था। उस समय पूरे विश्व में महिलाओं को, उनके अधिकार को लेकर के काफ़ी संघर्ष चल रहा था। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद में
न्यूजीलैंड पूरे विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। 1893 न्यूजीलैंड पहला देश विश्व का जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। पूरे विश्व में धीरे धीरे कई ऐसी विडंबनाएं चल रही थीं। तब 1900 में स्वामी विवेकानंद जी ने पेरिस में भी, और ये बात भारत में तो कई बार बोले थे, पेरिस में उन्होंने कहा कि पूरा विश्व बदलना चाहता है, पूरा विश्व अपने आप को पुरुष मानसिकता से ग्रसित करते हुए ये दिखाना चाहता है कि वो सब कुछ बदल सकता है। मैं दावा करता हूँ कि जहाँ पे पूरे विश्व को बदलने के लिए लगभग सारे पुरुष एकत्रित हो जाते हैं, मुझे केवल 500 चुनी हुई महिलाएं मिल जाएं, मैं कुछ वर्षों में बदलाव ला सकता हूं। उनका कहने का मतलब ये था कि जिस कार्य को करने के लिए महिलाओं की प्रतिभा को कम आंका जाता है, अगर वो अपने आप की प्रतिबद्धता ले लें तो वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा बेहतर तरह से कार्य करने में सक्षम होती हैं। इससे ये मतलब होता है कि वो लिंग भेद के विरोधी थे। हिंदू मुस्लिम का जिस तरह से समन्वय या अन्य धर्मों का समन्वय बताते थे, उसी तरह से महिला और पुरुष के समानता की भी बात उन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है तो हम विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। कौन कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखा था, ये सृजन की प्रतिमा हैं, इनको जितना समझा जाए उतना कम है। 1900 में पेरिस में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भाग लिया था और अपने वक्तव्य को इन्होंने रखा था। स्वामी जी की धर्म बहन, स्वामी जी की कोई सगी बहन नहीं थी, स्वामी जी की धर्म बहन, मुँह बोली बहन सिस्टर निवेदिता थीं और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। देखिए, सर सैयद अहमद खां का जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ, अच्छे घर में इनका जन्म हुआ था, संपन्न घर में जन्म हुआ था और आगे चल करके इन्होंने कानून की पढ़ाई की और कानून की पढ़ाई करने के बाद ये अंग्रेजी कंपनी के न्यायिक सेवा में शामिल हो गए। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय ये न्यायिक सेवा में सम्मिलित थे। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों को धार्मिक जकड़न से बाहर निकालना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर किसी को अपना हक चाहिए तो उसे शिक्षित होना चाहिए, उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने पीरी मुरीदी का, जो पीरी या मुरीदी का मतलब होता है पुजारी और शिष्य, गुरु और शिष्य का जो परंपरा है, उन्होंने इसका विरोध किया। ये अंग्रेज़ों के समर्थक थे। ये जानते थे और चाहते थे कि अगर अंग्रेज़ साथ देंगे और मुसलमान अंग्रेज़ों के तरफ स्वामी भक्ति दिखाएगा तो वो योग्य हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा और पढ़ लिखने के बाद उसके दिमाग में जो परंपरावादी प्रवृत्ति है, पिछड़ापन है, वो समाप्त हो जाएगा। उनकी सोच तो बेहतर थी, लेकिन वो जिस सोच को लेकर चलना चाहते थे
वो एक राष्ट्र की कल्पना को कभी दिखाया नहीं गया। उन्होंने कभी माना ही नहीं। उनका सीधा विचार था कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मुसलमानों के शिक्षा को, उनकी पाश्चात्य संस्कृति को ये अपना चुके थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सर सैयद अहमद खां साहब हिंदू विरोधी होते चले गए। पहले ऐसे नहीं थे। बनारस के राजा के साथ इनका बेहतर बैठका था। उनके साथ मिल करके कई एसोसिएशन बनाया इन्होंने। लेकिन जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, तब इन्होंने उनके विरोध में 1888 में बनारस के राजा के साथ मिल करके कांग्रेस के खिलाफ दूसरा एसोसिएशन बना लिए और आगे चल करके फिर उसी का कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया गया और फिर अलीगढ़ आंदोलन के रूप में सामने आया। सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, सर सैयद अहमद खां का। 1857 में कंपनी के न्यायिक सेवा में थे और फिर 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, असबाब ए बगावत ए हिंद। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई बार पूछा गया है और सही आंसर देने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 16% से 17% लोग ही बता पाते हैं। तो असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक सर सैयद अहमद खां ने लिखा था। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था, जिसका कार्यालय बाद में अलीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। सर सैयद अहमद खां 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद, बनारस के राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद से मिलकर के यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि मदरसा में, मस्जिद में ये जो पीरी मुरीदी प्रथा चलती है ये चले। वो चाहते थे कि मस्जिद एक नमाज का स्थान होता है, अल्लाह के इबादत का स्थान होता है। इबादत करने के बाद में अपने पश्चिमी संस्कृति, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, न कि पीरी मुरीदी प्रथा पे ध्यान देना चाहिए। इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखा है। कुरान पे टीका कई लोगों ने लिखा है, लेकिन सर सैयद अहमद खान लिखते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा दे करके ब्रिटिश राजभक्त बनाना इनका उद्देश्य था। देखिए, पहले सर सैयद अहमद खां ये हिंदू मुस्लिम के एकता के हिमायती थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए।
कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए और इन्होंने भारतीय मुसलमानों से कहा कि आप राजभक्त मुसलमान हैं और अंग्रेज़ों का साथ देना हमारा परम कर्तव्य है। यानी सर सैयद अहमद खां किसी भी रूप में अंग्रेज़ों को भारत से जाने के पक्ष में नहीं देना चाहते थे। इनका विचार था कि अगर अंग्रेज़ों के साथ मुसलमान मिल कर के रहेंगे तो उसमें इनका भलाई है और अंग्रेज़ मुसलमानों को पूरा व्यवस्था दे सकते हैं और इन्हें योग्य बना सकते हैं। इसमें इनकी गलती भी नहीं थी। अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी, निस्पंदन का सिद्धांत और फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, ये जो नीति थी इनकी अंग्रेज़ों की, यहाँ पे ये अपना यही कार्य करते दिखे थे। डब्ल्यू हंटर करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने पुस्तक में कहा था सरकार से, अंग्रेजी सरकार से इन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमानों से समझौता कर लो और उन्हें प्रोत्साहित कर हिंदुस्तान पर अपनी स्थिति मजबूत कर लो। डब्ल्यू हंटर का कहना था कि जो भारत के मुसलमान हैं, जैसे ऐसा इन्होंने कहा क्यों था, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम एक होकर के अपना शासक बहादुर शाह जफर को बनाए थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय इनको अपना बादशाह चुने और इनके लिए हिंदू मुसलमान एक होकर के 1857 का विद्रोह किया था। और इस बात को सभी लोगों ने देखा था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे और इसी 1857 में अगर किसी ने भी या बहादुर शाह जफर ही योग्य नेता होते तो अंग्रेज़ वहीं से कब के निकल गए होते, कब के भगा दिए गए होते। और इसीलिए डब्ल्यू हंटर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना होगा। एक समुदाय जो कि हिंदू समुदाय बुद्धिमान है, देखिए बुद्धिमान मुस्लिम भी हैं, सर सैयद अहमद खां में से एक हैं, लेकिन हिंदू समुदाय पढ़ा लिखा था। जैसे जैसे स्थितियां बदलती जाती थीं ये लोग पढ़ लिख करके उस चीज़ को अपने पास पा लेते थे। बेवकूफ़ उसे बनाया जाता है जो पढ़ा लिखा ना हो। तो हंटर महोदय ने भारतीय मुसलमानों से समझौता करके उन्हें अपने तरफ मिलाने की बात कही और कहा अगर ये हमारे तरफ आ जाते हैं तो हम हिंदुस्तान में अपनी स्थिति को और मजबूती के साथ पकड़ बना सकते हैं। तो इसीलिए 1870 में इंडियन मुसलमान करके पुस्तक का प्रकाशन डब्ल्यू हंटर ने किया था। इंडियन मुसलमान पुस्तक का नाम जो है इंडियन मुसलमान था और इंडियन मुसलमान में इन्होंने ये बातें कही थी। सरकार ने इसको अमल में भी किया था। 1870 के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान ये पूछा जाता है
इसमें इन्होंने लिखा था मुसलमानों से समझौता कर लो, और इसके लिए सरकार को इन्होंने सलाह दी थी। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने राष्ट्रभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। राष्ट्रभक्त मुसलमान, ये जो पत्रिका है सर सैयद अहमद खान ने इसे प्रकाशित किया था। और इसमें इन्होंने कहा था, मुसलमानों से अपील किया था कि आप अंग्रेजों पे भरोसा कीजिए और उनके राष्ट्रभक्त बन के पहले चीज तो आप पाइए शिक्षा, दूसरी चीज आप अच्छे पद यानी उच्च पद प्राप्त करेंगे, और तीसरी चीज जो जमीन आपकी है वो आपको मिल जाएगी। इनका कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान का जो दर्द था वो अगर एक कम्युनिटी की भांति देखा जाए तो इनका दर्द जायज़ था, क्योंकि ये जानते थे कि सबसे ज़्यादा जो धार्मिक रूप से बंधे हुए हैं वो मुस्लिम हैं, और अगर इन्हें एजुकेशन देना है तो थोड़ा कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। तो सर सैयद अहमद खान को गलत भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भाई अपने कम्युनिटी के लिए सोचना कोई गलत बात भी नहीं था। तो राष्ट्रभक्त मुसलमान नामक पत्रिका प्रकाशित किए थे। अब आते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे बना। महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया 24 मई 1875 को इनका वर्षगांठ था। 24 मई 1875 को इनका वर्षगांठ था, और वर्षगांठ में इनके सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक प्राथमिक विद्यालय उसका नाम रखा अलीगढ़ स्कूल। विद्यालय की स्थापना किया। अलीगढ़ स्कूल का जब स्थापना किया गया, इसी अलीगढ़ स्कूल का नाम आगे चल करके 1877 में अलीगढ़ कॉलेज नाम रखा गया। अलीगढ़ कॉलेज रखा गया नाम, और उस कॉलेज का नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। (1877) में उसी कॉलेज को में जो अलीगढ़ स्कूल था उसी को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम रखा गया, और यही बाद में चल करके 1920 में इसी का नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया।
विश्वविद्यालय कर दिया गया। और इस कॉलेज का जो ये कॉलेज बनाया गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे थियोडर बैक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 24 मई 1875 को सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक अलीगढ़ स्कूल जो प्राइमरी स्कूल था इसका नींव रखा गया था, जिसे 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य थियोडर बैक थे। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।